start the topic. Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है मेरी? Hello, hello, hello. Am I audible to you guys? Okay, okay, that's good. So कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग? सब लोगों को वेलकम भाई, वेलकम टू द नून अकेडमी. जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोगों को वेलकम किया जाता है नून अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में. ओके, ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट इन एजिंग में एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट्स और डिसऑर्डर्स के बारे में. कि जो बाय बर्थ जो डिफेक्ट्स आते हैं ना उनके बारे में हम बात करेंगे. सो लेट मी स्टार्ट द टॉपिक. एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट. कहाँ गया? यस, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज इन स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस. ओ, ये हमारे पास कौन है? गुलाम दस्तगीर है. वेलकम गुलाम दस्तगीर. Yes. Okay. So genetic abnormalities and spontaneous abortions. तो what is abortion? हमारे पास जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की हम बात करेंगे कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं, और उसके बाद हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस के बारे में बात करेंगे. तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन ए के ए मिसकैरेज, ठीक है, एक इंटेंशनल एबॉर्शन होता है, ठीक है, और एक स्पॉन्टेनियस होता है जिसे हम मिसकैरेज भी कहते हैं. ये हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये खुद ही हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस. ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन ए के ए मिसकैरेज दैट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ फीटस बिफोर 20th वीक ऑफ जेस्टेशन. ठीक है, तो हमारे पास अगर 20th वीक से पहले पहले जो हमारे पास फीटस है उसका लॉस हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, उसमें कोई भी हमारे पास एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, कोई भी डिफेक्ट हो सकता है. ठीक है, तो कोई भी डिफेक्ट आ सकता है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फीटस जो है वो उसका लॉस हो जाएगा. ठीक है, 20th वीक जेस्टेशन के उससे पहले पहले लॉस हो जाएगा. ठीक है, इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज. एक इंटेंशनल एबॉर्शन होता है, ठीक है, और इंटेंशनल एबॉर्शन ऐसी चीज़ की जो हम खुद इंटेंशनली करते हैं, एंड इट इज़ हराम इन इस्लाम. ठीक है, ओके. व्हाट आर द मेन कॉजेज? तो मेन कॉजेज क्या हैं? तो जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती है ना, जैसे हमारे पास कोई क्रोमोसोम बढ़ के आ गया, कोई क्रोमोसोम कम होके आ गया. ठीक है, जैसे हमारे पास मोनोसोमिक या ट्राइसोमिक कंडीशन हो गई. वालेकुम अस्सलाम लाइबा, वेलकम. तो मोनोसोमिक या ट्राइसोमिक कंडीशन हो गई, जैसे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम टाइप की सिचुएशन हो गई. ठीक है, तो उस तरह की सिचुएशंस में हमारे पास ये मिसकैरेज हो सकता है. साथ में जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है और एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन हो सकती है. ठीक है, एपिजेनेटिक वही जो सेल का हेट्रोक्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन का जो वो होता है, तो उसमें हमारे पास कुछ चेंज आ गया. तो इन डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास एबॉर्शन या मिसकैरेज हो सकता है. स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या मिसकैरेज हो सकता है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कि कुछ एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स हमारे पास क्या है? तो ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो कि बेबी जो है बाय बर्थ अपने साथ लेके आता है. ठीक है, तो इनमें हमारे पास सबसे पहले है CRS. तो CRS इज कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम. ठीक है, एक वायरस होता है रूबेला वायरस. तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर ये वायरस ट्रांसमिट हो गया फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या होगा, कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम होगा. ठीक हो गया. और ये अगर फॉर एग्जांपल उसके यूटीआई में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फॉर एग्जांपल मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, रूबेला वायरस से, तो बेबी में ट्रांसमिट हो जाएगा ये. फिर है एबनॉर्मल न्यूरल ट्यूब. तो जो हमारे पास न्यूरल ट्यूब होती है ना, उसके उसके डिफेक्ट को हम बोलते हैं एनटीडी. तो न्यूरल ट्यूब के अंदर किसी भी वजह से फॉर एग्जांपल सीएसएफ नहीं बन रहा, फॉर एग्जांपल से जो पोर्स हैं वो सही से क्लोज अप नहीं हो रहे, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आएगा. एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आगे हम पढ़ेंगे भी. ठीक हो गया. इसके बाद है थायराइड डायसफंक्शन. तो थायराइड ग्लैंड की डायसफंक्शन से हमारे पास फिटस की बॉडी में अगर थायराइड ग्लैंड की डायसफंक्शन हो गई है, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली नहीं बन रहा, तो हमें पता है थायराइड ग्लैंड. हेलो हेलो हेलो, कहाँ गई भाई स्क्रीन?
ओके, सो हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्लाइड नज़र आ रही है सब लोगों को? थायराइड ग्लैंड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट, ठीक है? तो अगर थायराइड ग्लैंड ही डायसफंक्शन हो जाएगा, तो वो जो डेवलपमेंट होगी ना, उसमें डिलेज देखने को मिलेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हुई, क्योंकि हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं, वो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट भी करवाते हैं, ठीक है? तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो गई, ठीक है? डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो गए, ये सारी सारी चीज़ें हमारे पास हो गई, तो इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड डायसफंक्शन, ठीक है? इसके साथ हमारे पास है लिम्ब डेवलपमेंट इश्यूज। तो हमारे पास कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें जो है वो जो फीटस होता है उसकी बॉडी में कई बार जो है वो अपर लिम्स या लोअर लिम्ब में से कोई एक लिम्ब नहीं बनती, ठीक है? एंड दिस इज ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल मदर जो है वो कोई टेरेटोजेनिक केमिकल का यूज कर रही है, कोई ऐसी मेडिसिन का यूज कर रही है जो टेरेटोजेनिक हैं, कोई ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर से वो ज्यादा उनका लेना देना है जो कि टेरेटोजेनिक है, ठीक है? तो इस तरह के फैक्टर से हमारे पास अपर लिम्स की में से कोई एक या लोअर लिम्ब में से कोई एक या दोनों में से कोई एक एक, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है? इसके बाद है माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली का मतलब ये है कि सर का जो साइज होता है ना वो छोटा हो जाता है। माइक्रो का मतलब छोटा, सेफेली का मतलब जो क्रेनियम है सर का, तो उसका साइज छोटा होता है, ठीक है? एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास पीडीए। पीडीए स्टैंड्स फॉर पेटेंट डक्टिस आर्टीरियोसिस, ठीक है? तो पेटेंट डक्टिस आर्टीरियोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो एरोटा होती है ना, एरोटा, एरोटा में से ना एक हमारे पास एक छोटी सी जो है वो कनेक्शन बन जाता है हमारे पास, ठीक है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो यहाँ पे ये छोटा जो कनेक्शन होता है ना, ये कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, ब्रिज बिल्ड हो जाता है। उसके बाद है कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट हमारे पास क्या है? ये आंखों से रिलेटेड है। तो कैटरेक्ट आंखों में मोतिया, जैसे उर्दू में हम मोतिया कहते हैं, ठीक है? तो मोतिया, आंखों में मोतिया होता रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जो आंख का जो लेंस होता है ना, वो डेंसर हो जाता है, इरेगुलर शेप का हो जाता है और डेंसर हो जाता है, जिसकी वजह से ना सामने मत फिर दिखाई नहीं देता सही से, ठीक है? तो कैटरेक्ट इज ट्रीटेबल, यहाँ पे एक सर्जरी होती है हल्की सी, ठीक है? और ये ट्रीटेबल है, नया लेंस इम्प्लांट कर देते हैं, तो फिर ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, ठीक है? तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या है, एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक और भी होती है कंडीशन, दिस इज कॉल्ड पॉलीडक्टाइली, ठीक है? पॉलीडक्टाइली में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा फिंगर आ जाती है, ठीक है? हाथों में या पाँव के उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फिंगर आ जाती है, दिस इज कॉल्ड पॉलीडक्टाइली, ठीक है? एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर अदर डिजीजेस, जैसे एक और भी है हमारे पास एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स में, जिसे हम कहते हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट, ठीक है? दिस इज अ वेरी सीरियस कंडीशन। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है ना, उसके बीच में कहीं सुराख हो जाता है, ठीक है? जो सुराख होता है ना वो प्रॉपरली बंद नहीं होता, तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स का ब्लड आपस में मिक्सअप हो रहा होता है, प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट नहीं होता। तो इस तरह से हमारे पास फिर क्या होता है, जो बेबी की स्किन होती है वो ब्लूइश अपीयरेंस कर देती है, ब्लू बेबीज नाम सुना होगा, साइनोसिस या ब्लू बेबीज, ठीक है? तो दिस इज ड्यू टू कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। ये दो वजह से होता है, एक हमारे पास एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट की वजह से, एएसडी और वीएसडी की वजह से। तो ये हमारे पास, आप लोगों ने हार्ट की डायग्राम देखी होगी, ठीक है? ऐसे बनाते हैं लोग, ठीक है? तो अज्यूम करो ऊपर वाले दो एट्रिया और नीचे वाले दो वेंट्रिकल, और इनके बीच में ये जो वॉल है, दिस वॉल, ऊपर वाली ये वाली वॉल क्या है? एट्रियल वॉल है, एट्रियल सेप्टम है, और नीचे वाला वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है? तो इन दोनों में कोई डिफेक्ट आ गया, यहाँ कोई सुराख हो गया, यहाँ कोई सुराख हो गया, मतलब एएसडी हो गया, वीएसडी हो गया, तो इससे हमारे पास क्या होगा? इससे हमारे पास कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट, ठीक हो गया? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? क्लियर है यहाँ तक? कोनो कंफ्यूजन है किसी को? आगे बढ़े? ओके, सो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स थे। एक और डिसऑर्डर्स है, दिस इज, हमने प्लेसेंटा को तो पढ़ लिया ना, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लेसेंटा। ओके, देयर इज अ फेटल सर्जरी,
ओके, सो नंबर वन चीज जरा एक और देख लेते हैं जरा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज और जीन म्यूटेशन और एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो हमारे पास इसको जरा अगर से देखें, हमारे पास देखें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, दे इंक्लूड एरर इन क्रोमोसोम नंबर सच एज ट्राइसोमी, मोनोसोमी। ठीक है, तो ट्राइसोमी हो गई या मोनोसोमी हो गई या डिलीशन या ट्रांसलोकेशन हो गया, तो इस वजह से क्या होगा हमारे पास, ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में आएगा और इस वजह से क्या होगा, मिसकैरेज हो सकते हैं। ठीक है, जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन से हमारे पास क्या है, किसी स्पेसिफिक जीन में म्यूटेशन हो गई। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो जीन दिए हुए, बारका वन एंड बारका टू जीन, तो इन जीन में किसी में के अंदर म्यूटेशन हो गई, तो दीज इन दो जीनों में अगर म्यूटेशन हो गई तो इनसे जो है वो ब्रेस्ट और ओवरियन कैंसर का चांस बढ़ जाता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, तो ब्रेस्ट और ओवरियन कैंसर का चांस बढ़ जाता है अगर इन बारका वन और बारका टू के अंदर हमारे पास म्यूटेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें, ये जीन म्यूटेशन है। और आप लोगों ने हॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस का नाम सुना होगा, अंजलिना जोली। तो उनके भी ये बारका वन बारका टू के अंदर जो है वो डिफेक्ट था, तो देन उन्होंने अपने जो है ओवरीज को रिमूव करा दिया था। ठीक है, इट इज ड्यू टू कि भाई ओवरीज ही नहीं होंगी तो कैंसर ही नहीं होगा, कैंसर ही नहीं होगा तो मसला ही नहीं होगा। ठीक है, तो म्यूटेशन इज a specific gene can also spontaneous abortion. For example, mutation in gene that regulates self proliferations or differentiation can disrupt the normal embryonic development. Inherited mutation in genetic genes such as BRCA1, BRCA2, which are associated with increased risk of breast and ovarian cancer, and this also can lead to the miscarriage. ठीक है, एपिजेनेटिक्स मॉडिफिकेशन, वही हमारे पास जो epigenetics modification are the changes in the gene expression, ठीक है, and do not involve the alternation to DNA sequence. इसमें DNA की सीक्वेंस चेंज नहीं होती, सिर्फ हमारे पास क्या होता है, जीन की एक्सप्रेशन हो जाती है ना, वो चेंज होती है। तो हमारे पास कुछ जीन ऐसे होते हैं जिन्हें हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं, ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स मतलब वो जीन्स जो कैंसर कॉज करवाते हैं। ठीक है, या वो जीन्स जो सेल की प्रोलिफरेशन को ज्यादा करवाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास अगर उन जीन्स की एक्सप्रेशन ज्यादा हो गई तो हमारे पास फिर क्या होगा, अल्टीमेटली कैंसर डेवलप होगा। तो they can influenced by environmental factors such as फैक्टर्स, जिसमें हमारे पास डिफरेंट इनहेरिटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, और इस इबनॉर्मल एपिजेनेटिक्स की वजह से जीन एक्सप्रेशन चेंज होगी और इसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। इसके बाद एक हमारे पास है स्पाइनल सर्जरी, स्पाइनल बफिडिया की सर्जरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड देन दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडे। ओके, सो फीटल सर्जरी है, दिस इज कॉल्ड द स्पाइनल बफिडिया। तो स्पाइनल बिफिडा क्या होता है एक्चुअली में, जब दिस इज अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है, एनटीडी। एनटीडी इसमें क्या है कि हमारे पास जो हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड का जो केनाल होता है ना, वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता। ठीक है, तो वो जब प्रॉपरली क्लोज नहीं होता तो हमारे पास फिर क्या होता है कि अब जाहिर सी बात है, स्पाइनल स्पाइनल जो स्पाइनल केनाल है ऊपर से लेके नीचे तक जो आएगी, तो वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, उससे फिर सीएसएफ सराउंडिंग में आएगा। ठीक है, साथ में नर्व्स डैमेज हो सकती हैं और डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी सर्जरी परफॉर्म की जाती है, स्पाइनल सर्जरी, जिसमें क्या करते हैं कि उस सर्जरी उस वाला जो होल होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के बुक में स्पाइनल बुफिडिया की डायग्राम भी दी हुई है। ठीक है, बैक पे छोटे से बेबी के बैक पे थोड़ी सी प्रोट्रूजन आप लोगों ने देखी होगी, देखिए आप लोगों ने वो डायग्राम। तो उस डायग्राम में क्लियर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि स्पाइनल बुफिडिया में क्या होता है, एक छोटा सा पोर रह जाता है, उस पोर को फिर सर्जरी से बंद किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और डिफरेंट चीजें हो सकती हैं जो हम एंट्रा यूट्राइन, जो ये यूट्रस में ही होता है फीटस, तो उस वक्त सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, तो फीटल सर्जरी इज अ प्रोसीजर परफॉर्म्ड टू अनबॉर्न बेबी, ठीक है, फीटस इन द यूट्रस। ठीक है, हेल्प टू improve the long term outcomes of the child with a specific birth defect, because these defects can worsen
the fetus development. Fetal surgery done by the team of experts focusing on the treating and improving the condition before birth. ठीक है, तो कोई भी इस तरह का डिफेक्ट है ना, कोई भी इस तरह का डिफेक्ट है जिसको सर्जरी के थ्रू पॉसिबल है उसको ट्रीट करना, तो उसको फिर जो है वो एक हाईली एक्सपर्ट टीम आ जाती है, ठीक है। और जो पेडियाट्रिक्स के स्पेशल डॉक्टर होते हैं ना, बच्चों के स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, तो उनकी एक टीम होती है, फिर वो देखते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है और उस हिसाब से फिर जो है वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेबी के हार्ट में सुरा है, ठीक है, तो वो वाली सर्जरी तो डेफिनेटली वहाँ एम्ब्रियोनिक उसमें तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो जैसे स्पाइनल बुफिडिया की पॉसिबल है और डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी सर्जरीज हैं वो पॉसिबल हैं तो उनको कर दी जाते हैं। लेकिन जो जैसे CHD है या PDA है या और कोई डिसऑर्डर है इस तरह का, तो जिनकी सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो उनका तो फिर नहीं किया जा सकता। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? आगे बढ़े। सो ये थे हमारे पास सारे के सारे डिफेक्ट्स। नाउ देयर इज अ टर्म के डिफरेंस बिटवीन जेस्टेशन एंड प्रेगनेंसी। तो जेस्टेशन और प्रेगनेंसी में क्या फर्क होता है? So the gestational age is determined as the time period since the first day of last menstrual period to birth. Okay, gestational period क्या होता है? तो ये वो पीरियड है जो कि हमारे पास क्या है, since the first day of the last menstrual period. तो फॉर एग्जांपल menstrual एक menstrual साइकिल होता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो कंसेप्शन हुई, कंसेप्शन के बाद क्या हुआ कि अब तो उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा ना पूरे 9 मंथ्स यानी 40 41 42 वीक्स तक। तो उस दौरान ये जितना भी पीरियड है दिस इज द जेस्टेशनल एज। और दूसरा क्या है, प्रेगनेंसी इज द स्टेट इन विच वुमन कैरीज अ फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड हर बॉडी, ठीक है, एंड गिव्स बर्थ टू द बेबी। द प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर, ईच वन इज द 3 मंथ्स लॉन्ग, ठीक है। ओके, ये स्लाइड्स आप लोगों ने देख ली होगी, ये देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी प्लेसेंटा और एम्बाइलिकल कोड हम डिस्कस कर चुके थे, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। और इसके अलावा ये क्वाड्रप्लेट भी डिस्कस कर चुके थे हम, ट्विंस भी डिस्कस कर चुके थे। ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो देन लेट मी नो। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? क्लियर है? नो क्वेश्चंस? ओके, चलें, अच्छी बात है, दैट्स गुड, दैट इज गुड। ओके, आज आप लोगों की छुट्टी तो नहीं थी? बाकी क्लासेस हुई सारी? ओके, सो नाउ एक दो एक्सपेरिमेंट्स और हैं वो भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं। तो नाउ विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट। तो रोल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रोल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या रोल होता है डेवलपमेंट के अंदर? तो टू शो द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, हार्मलिंग परफॉर्म्ड अ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। हार्मलिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो उन्होंने एक हमारे पास अल्जाए है उसकी दो अलग अलग टाइप्स होती हैं, इस एक का नाम है एस्टेब्लेरिया मेडिटेरिनिया और एक का नाम है एस्टेब्लेरिया क्रेनुलेटा, ठीक हो गया। ये दोनों एक ही स्पीशी की डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं, ठीक है। तो ही टुक यूनिसेलुलर अल्जाए एस्टेब्लेरिया हैविंग बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं इसकी बॉडी के। एक हमारे पास इसके राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स वो जो जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो जमीन के अंदर राइजोइड्स होते हैं जिससे क्या होता है, जिससे डेवलपमेंट होती है। दूसरा स्टाक होता है, स्टॉक ये मिडल में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, दिस इज द स्टाक, दिस वन। और एक ऊपर हमारे पास इसकी कैप होती है, ये डेस्क होती है।
या डिस्क दो फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इट एग्जिस्ट इन टू बॉडी फॉर्म्स, ये दो बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक एस्टेबलेरिया मेडिटेरिनिया एंड एक एस्टेबलेरिया क्रेनुलेटा, हैविंग डिफरेंस इन देयर shape of disc in which the Mediterranean have scaled edges। तो मेडिटेरेनिया का देखें स्केल्ड एजेस हैं, ठीक है, और क्रेनुलेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल लोब्स। तो क्रेनुलेटा को देखें ये छोटे छोटे लोब्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो हार्मलिंग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने रोल ऑफ न्यूक्लियस को डिटरमिन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक यूनिसेलुलर फंगस लिया, यूनिसेलुलर अल्जाई लिया सॉरी, जिसका नाम है स्टेबलेरिया। स्टेबलेरिया की दो अलग अलग बॉडी फॉर्म्स होती हैं, एक का नाम होता है क्रेनुलेटा, ठीक है, क्रेनुलेटा ये आप लोगों को ऊपर वाली नजर आ रही होगी, और एक का नाम होता है सॉरी दिस इज मेडिटेरेनियन नॉट क्रेनुलेटा, ठीक है, दिस इज क्रेनुलेटा एंड दिस इज मेडिटेरेनियन, ठीक हो गया। और इस फंगस के तीन पार्ट्स होते हैं, एक राइजोर्स जो कि जमीन के नीचे होते हैं, एक स्टाक होता है और एक डिस्क होती है, ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या किया, उसने हमारे पास क्या किया कि ओके, so he replaced the stalk of Mediterranean with that of Crenulata and stalk of Crenulata with that of Mediterranean, ठीक है। तो देखो उसने क्या किया, उसने यहाँ से इस मेडिटेरेनिया को काटा, मेडिटेरेनिया को काट लिया ना, अब मेडिटेरेनिया के स्टाक को काटा, ठीक है, और उसको क्या किया, उसके बीच में क्रेनुलेटा का स्टाक ला के रख दिया, ठीक है, क्रेनुलेटा के स्टाक को काटा, इसके बीच में ला के रख दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, उसकी ना डेवलपमेंट डेवलपमेंट के लिए छोड़ दी, ठीक है। अच्छा रिमेंबर ये जो हमारे पास ये हमारे पास जो पूरा अल्जाए है ना, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो राइजोइड्स के अंदर होता है, ठीक है, राइजोइड्स के अंदर होता है। तो यहाँ देखें इसने क्या किया, इसने एस्टेबलेरिया मेडिटेरेनिया को बीच में से काटा, ठीक है, इसको से काट दिया, हटा दिया, और उसके ऊपर किसका स्टाक इम्प्लांट कर दिया, एस्टेबलेरिया क्लेनुलेटा का। अब कायदे से क्या होना चाहिए था हमारे पास, देखो क्योंकि ऊपर वाले साइड पे किसका साइड है, क्रेनुलेटा का है ना, तो क्रेनुलेटा वाला ये वाला बिल्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास बिल्ड क्या हुआ, हमारे पास जो न्यू चीज बनी वो मेडिटेरेनिया की ही बनी, क्योंकि इसके नीचे जो न्यूक्लियस होगा, उसके राइजोइड्स में जो न्यूक्लियस होगा वो तो उसका अपना ही है ना, ठीक है। तो यहाँ इसकी राइजोइड में जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस इज समहाउ प्ले अ रोल इन डेवलपमेंट। तो न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रिगार्डलेस यहाँ पे कुछ भी लगा दो बीच में स्टार्क, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जो न्यूक्लियस होगा ना, न्यूक्लियस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, उसी के हिसाब से ऊपर इसका डिस्क बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखें ये वाला एक्सपेरिमेंट इसने ऐसे किया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके अगेंस्ट एक एक बार और उसने देखा था, और बार जब एक और बार इसने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, उसमें इसने स्टेबरेरिया क्लेनुलेटा लिया और इसको बीच में से कट करके इसमें से मेडिटेरेनिया का यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर जब इसको ग्रो करवाया तो अगेन हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास किसका पोर्शन आया, यस, अगेन से हमारे पास क्रेनुलेटा का पोर्शन आ गई, ठीक है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस तो नीचे इसका है ना, तो इन्फॉर्मेशन जो ऊपर जा रही होगी डेवलपमेंट की, वो तो डेफिनेटली क्रेनुलेटा की जाएगी, ठीक हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है हमारे पास, वालेकुम अस्सलाम गुलाम दस्तगीर, कि न्यूक्लियस का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या ली, तो इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ स्टार्क बोथ अल्जाइड डेवलप डिस्क ऑफ प्रीवियस टाइप। तो अपने टाइप का ही डिस्क इन्होंने डेवलप किया, ठीक है। कंक्लूजन्स क्या आया, तो सो इट वाज कंक्लूडेड दैट न्यूक्लियस व्हिच डिटरमिन द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल as nucleus of Mediterranean developed disc with the scalped edges, while the nucleus of Crenulator developed disc divided into lobes। तो मतलब दोनों ने अपने अपने उसको डेवलप किया, ठीक है। तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है, ये चीज इस चीज को इंडिकेट करती है कि न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट के अंदर, दैट्स इट, ठीक हो गया।
तो डेफिनेटली न्यूक्लियस का रोल तो होता ही है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए आपको पता है सारी इंस्ट्रक्शन देता है, सारी इंस्ट्रक्शन देगा तो सारी, फिर क्या होगा, सारी इंस्ट्रक्शन देगा तो डेफिनेटली डेवलपमेंट भी उस हिसाब से होगी। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? ओके, वेलकम मुजीब, सब लोगों को वेलकम भाई। ओके 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 ओके। मुझे क्या पता आप कब से आए हैं भाई, मुझे सलाम किया आपने? हमें कहाँ पता भाई। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है ना? नून वाले क्या? क्या नून वाले? ओके, तो